भाई उमर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। लोग जवाब सचल को जवाब, वक्त को जवाब, जय जय इसके बाद हमारा और एक साथी और उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस और अपने हक में वोट डालने के लिए जो है मैं तैयार करूँगा। एक बार फिर इलेक्शन आप ये सवाल ना असेंबली इलेक्शन के दौरान या असेंबली इलेक्शन के बाद करिए। हम फिलहाल पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ रहे हैं, हमें पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ने दीजिए, उसके बाद असेंबली के इलेक्शन होने दीजिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस को इलेक्शन जीतने दीजिए, उसके बाद हम वज़ीर आला की बात करेंगे ना। अब आप तो बहुत आगे निकल गए। अगर बीजेपी को बेहतर होते हुए नज़र आ रही है तो उनको पिछले दिनों सुरनकोट में जो एयरफोर्स की कॉन्वॉय पे जो अटैक हुआ उसका जवाब देना चाहिए। मैं बार बार ये कहता हूँ कि इस दौरान पिछले लगातार 4-5 साल से ऐसे ऐसे इलाके दोबारा मिलिटेंसी के लपेट में आ गए हैं जिनको हमने लगभग पूरी तरह से मिलिटेंसी से आज़ाद किया था जब तक मैं वज़ीर आला था। इनमें मैं श्रीनगर को गिनता हूँ, श्रीनगर के आसपास इलाकों को गिनता हूँ, मैं रजौरी पुंछ को गिनता हूँ। लेकिन इस दौर पिछले 4-4.5 साल के अरसे के दौरान आप देखिए कितने टारगेटेड किलिंग श्रीनगर में हुए, कितने एनकाउंटर्स पुंछ में हुए, कितने हमले रजौरी में हुए, किस तरह के हमले कुकरनाग के इलाके में हुए। हकीकत ये है कि फ़िलहाल मिलिटेंसी को काबू में लाने में अभी काफ़ी वक्त लगेगा। सजाद साहब ने एक ट्वीट किया, उसमें कहा मैं बीजेपी वाला नहीं हूँ, न मेरे किसी कहना। कुछ नहीं कहना ना सर, बीजेपी ने उसको यहाँ वज़ीर आला बनाने की कोशिश की। क्या ये झूठ है कि पिछले दिनों जब तरुण चुग साहब श्रीनगर आए थे तो दिल्ली ये श्रीनगर में सजाद लोन साहब की तरुण चुग के साथ मीटिंग हुई ना। ये पिछले दिनों बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट यहाँ आके पीसी की मदद करने की बात करते हैं, ये हकीकत है। कहाँ देखने आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत हमारी पार्टी का हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि मसले जो है वो बातचीत के ज़रिए हल होंगे। हम बार बार ये कहते हैं कि और कोई नहीं तो कम से कम जिस साबका वज़ीर आज़म